वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं गॉड के आपके लिए प्लान्स क्या हैं। जी हाँ, भगवान अक्सर हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखते हैं, हमें उनकी प्लानिंग नहीं मालूम होती। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, आप उन सभी ऑप्शंस को एक एक करके आराम से देखिए। चाहे तो आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज भी कर सकते हो। ये रीडिंग जो है आपकी लाइफ में, चाहे लव हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, कोई पर्सन हो, या आपकी कोई ड्रीम या डिज़ायर हो, उससे रिलेटेड है। तो हम ये जानेंगे कि गॉड के आपके लिए प्लान्स क्या हैं, और स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए मेरे सामने कार्ड्स आ गए हैं। तो आपके लिए गॉड का प्लान क्या है। पहला कार्ड तो है यहाँ पे पैसे का, यानी कि आप लोगों का जो पैसे का एरिया है लाइफ के अंदर, उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी अगर पिछले कई टाइम से या पिछले 1 साल से, 2 साल से या कुछ महीनों से चल रही थी, तो अब ये परेशानी पर लगाम लगने वाली है। और ये कोई ऐसा प्लान है जो अचानक भगवान आपके लिए बना चुके हैं। और पैसों के लेकर आपके जीवन में कुछ नए अवसर भी आएंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अच्छा जॉब ऑफ़र, कोई अच्छा जॉब में इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए। अगर आप पास्ट में काफ़ी सारे जॉब ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे कौन से जॉब को करना चाहिए या किस तरह के बिज़नेस में जाना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग सभी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो बिज़नेस करते हैं और वो लोग भी देख रहे हैं जो जॉब करते हैं। और कुछ लोग वो भी होंगे जिनका अभी जॉब नहीं लगा या पास्ट में किसी जॉब में उनको रिजेक्शन मिला है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, या जॉब का जो सपना है, जो ड्रीम जॉब का सपना है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हो जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती। कुछ लोग जॉब भी चेंज करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने शहर को ही चेंज कर दो, आप किसी नए शहर में किसी नई जॉब की तलाश में जाओ और वहाँ पर आपकी किस्मत के दरवाजे खुलें। क्योंकि आपके कार्ड्स में ना ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके किसी ऐसे डिसीजन ने, किसी ऐसे फैसले ने आपके करियर को लेकर आपको चिंता में डाला हुआ था, या कोई पारिवारिक समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी, उसके कारण आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपका जो कारोबार है, व्यापार है या आपकी नौकरी है, उसमें आपको जल्दी जल्दी विक्ट्री मिलने के आसार नज़र आते हैं। और जब सक्सेस हमें मिलने वाली होती है ना, उससे पहले हमें कुछ साइंस मिलते हैं, भगवान के कुछ इशारे मिलते हैं। कुछ लोग इन इशारों को समझ जाते हैं और कुछ लोगों को ये इशारे समझ नहीं आते। तो आपके लिए तो अच्छा समय आ रहा है, मिठाई बांटने का समय है। लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, रसमलाई, कुछ भी बांटो। पैसों को लेकर ना आप बेफिक्र हो जाओ। कम से कम अगले 6 से लेकर 9 हफ्ते पैसों को लेकर बहुत अच्छे हैं, और ये गॉड प्लान कर रहे हैं। आपको किसी ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकाल देंगे जहाँ पर आपको पैसों के लिए कुछ लोग तंग कर रहे थे, या ऑफिस में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो हर टाइम षड्यंत्र रचते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, आपकी तरक्की ना हो, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो,
इमोशनल भी हो, लोगों के लिए आपके मन में दया भाव रहता है, प्यार रहता है। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि करियर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स हैं ना वो कंफ्यूज्ड कार्ड्स हैं। यानी कि आप किसी सिचुएशन से बाहर आना भी चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड भी हो। आपके लिए अगले कुछ दिन किसी इंसान को लेकर इमोशनल लेवल पर थोड़े से आपको ट्रिगर कर सकते हैं, और वो ट्रिगर इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी पावर में अभी तक नहीं हो। आपका पास्ट में दिल टूटा है, किसी ने आपको छोड़ा है या कोई नो कांटेक्ट में आपके साथ है। ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो यंग हैं, एज में आपसे कम हो सकते हैं, या देखने में बड़े यंग लगते हैं, बड़े यूथफुल लगते हैं, या बातें बड़ी जिंदा दिली वाली करते हैं, जवानी से भरपूर बातें हैं, बहुत रोमांच लगता है आपको। इनके साथ आपका कनेक्शन ना काफ़ी ट्रबलसम रहा है। तो कुछ लोग या तो किसी कनेक्शन से गुड बाय करके आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ज़िंदगी का अगला रास्ता है वो पहले से डिसाइड हो गया है। भगवान आपके लाइफ की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। या तो आप आगे चलकर अपने रिलेशन को लेकर खुद ही डिसीजन ले लोगे कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, और कुछ लोग तो अपने इस एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में गॉड का जो प्लान है वो यही है कि वो आपको किसी के लिए रोते हुए देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की कमान अपने हाथों में संभालो। अपने ओवर इमोशनल सेंसिटिव नेचर को, अपने केयरिंग नेचर को आपने उस पर्सन के लिए रखना है जो आपकी जैसी एनर्जी रखता हो, यानी कि सेम आपके जैसा कोई इंसान जिसकी सोच ज़िंदगी में आपको लेकर बहुत क्लियर है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सके, जो आपको प्यार ऑफ़र कर सके, आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सके, समाज में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में जिनका विश्वास हो, और जो आपको आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए, आपके अपनेपन के लिए, आपका जो खुद का व्यक्तित्व है उसके लिए प्यार करें, ना कि आपको चेंज करने में विश्वास रखें। जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा कहते रहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, वो देखो वो पर्सन तो ऐसा है, तुम उसके जैसे बन जाओ। ये इंसान कोई नया व्यक्ति है और गॉड का ये प्लान है। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है गाइस। पास्ट का पर्सन सिर्फ 20% लोगों की लाइफ में आने वाले 2 महीनों में लौट सकते हैं, और अगर ये जल्दी लौटते हैं तो कम से कम 20-25 दिन तो ज़रूर लगेंगे। तो ये गॉड का प्लान है, और अपने घर के बड़े लोगों के साथ आपने अपने रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत बनाना है। घर के बड़े लोग माता पिता हो जाएं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएं, दादी दादा, नाना नानी, घर में जॉइंट फैमिली है तो घर में बड़े ताया जी हैं जिसे हम ताऊ कहते हैं, ताऊ या ताई जो भी आपके बड़े हैं, उन लोगों का आदर सत्कार करें, सम्मान करें। अपने गुरुजनों का आदर सत्कार और सम्मान करें। ये गॉड का प्लान है। आप जितना बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करोगे, जितना लोगों के लिए आपके अंदर कंपैशन, गिविंग एनर्जी और हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा, लोगों की मदद करने में अगर आप आगे आओगे, आपके कार्मिक बैगेज उतनी जल्दी ख़त्म होंगे। कोई एडिक्शन है आपको जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, बहुत लोगों को एडिक्शन होती है, लत लगी होती है किसी ना किसी चीज़ की। किसी को मोबाइल की लत होती है कि वो दिन में कई बार मोबाइल पे ऑनलाइन चेक करते हैं, मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। बाथरूम जाएंगे तो मोबाइल लेकर जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो वहाँ मोबाइल लेकर जाएंगे।
कहीं पे खाना खाने बैठेंगे तो मोबाइल को देखते रहेंगे। तो आपने अपने कुछ नियम बनाने हैं, उनको फॉलो करो। अपने परिवारजनों के पास बैठकर टाइम बिताओ, दोस्तों को मिलो, स्क्रीन टाइम कम कर दो। बाकी करियर आपका बहुत अच्छा है। अगले आने वाले 2 महीने आपके करियर के लिहाज से कोई बड़ा माइलस्टोन, बड़ी अचीवमेंट या सक्सेस को दिखा रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये गॉड का प्लान आप लोगों के लिए है। अपने भगवान जी को कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन 2, आपके लिए गॉड का प्लान क्या है? सबसे पहले तो प्यार के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं। आपको बहुत जल्दी कोई प्यार का ऑफर देने वाला है। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये कोई नया ऑफर लग रहा है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। इनके आने से पहले आपने अपनी हीलिंग को पूरा किया है, अपने आप को रिकवर किया है। आप लाइफ में किसी नए रिलेशन के लिए रेडी हो। ये कोई शादी का ऑफर भी हो सकता है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन होगा या होगी जिसको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। या आपने कोई मंत्र जाप किया है, कोई पूजा करवाई है, किसी तरह का आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, रिकवर करने में, हील करने में पिछले कई महीनों से ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे। ज़बरदस्त तरीके से आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है और वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 5 हफ्तों में, 50 दिनों में या आने वाले 5 महीनों में आ सकते हैं। अगर आप शादी के लिए ऑलरेडी देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, या आपकी पहले कभी शादी टूटी है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तब भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है। ये एक रोमांटिक प्रपोज़ल होगा और कुछ लोगों को ये प्रपोज़ल अपने रिश्तेदारों के थ्रू मिलेगा। जो आपके रिलेटिव्स होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, उनके थ्रू आएगा। घर के बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, जॉइंट फैमिली है तो घर के बड़े सदस्य। और कुछ लोगों को ये प्रपोज़ल आएगा जब आप किसी पास्ट हार्टअटैक से, कोई हार्टअटैक आपको हुआ है, यानी कि दिल टूटा है आपका, उस दिल के दर्द को जो आप भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपके उस दिल पे जो चोट लगी है उसका मलहम बनते हुए, उसकी दवा बनते हुए कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो उस पास्ट पर्सन के सारे दुखों को, सारी चीटिंग को, सारे बिट्रेयल को भुला देंगे। ये गॉड का प्लान है। अगर आप अभी रो रहे हो, अभी कुछ दिनों से आपकी एनर्जी डाउन है, सैड है या लो फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है जो हमेशा मुझे रिलेशन में ही नज़र आते हैं, क्योंकि करियर तो मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है, या आप करियर को लेके बहुत टेंशन नहीं लेते, अपने दम पर आप करियर बनाते हो, अच्छे से आपका नाम समाज में स्टेटस है, लाइफस्टाइल अच्छा है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है करियर को लेकर। लेकिन ज़्यादा इस ऑप्शन में उन लोगों के कार्ड्स हैं जो अपनी लव लाइफ से दुखी हैं, और ज़्यादा वो लोग हैं जो रिलेशन में ऑलरेडी चीटिंग देख चुके हैं, सह चुके हैं।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। पैसों का कोई फ़ायदा हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर के थ्रू, ये आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, आपकी खुद की पेरेंटल फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पैसों के कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं आपके। मुझे कुछ नंबर्स भी आप लोगों के लिए नज़र आए हैं। जैसे सबसे पहला निकला है नंबर 6, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 10, 12 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर, 22, 24, 26, 27, 4 नंबर और लास्ट है यहाँ पे 29 नंबर। ये नंबर अगले महीने की डेट्स हैं जिस दिन आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये फ़ायदा चाहे पैसों का हो, नौकरी मिलने का हो, किसी पुराने पर्सन से दोबारा मुलाकात करने का हो, कोई दोस्त भी है अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, या कोई लव रिलेशन है जिनका आपके साथ कांटेक्ट ब्रोकन है, नो कम्युनिकेशन है, लंबा गैप पड़ चुका है दोनों के बीच में, तो ये पर्सन लौट रहे हैं। ठीक है, बाकियों के लिए ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। आपका कुछ लाइफ का मेजर जो सक्सेस है या मेजर पर्पस है जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, कुछ लोगों को फॉरेन लैंड से मिलेगा। आप अगर किसी विदेश जाने की इच्छा रखते हो, किसी विदेश के मुल्क में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर आप अपना करियर सेटल करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, कुछ लोगों को आपकी सक्सेस जो है वो गारंटीड है। लेकिन कुछ लोगों का शायद विदेश जाने का जो सपना है वो 2 से 4 महीनों में अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना तो वो पूरा हो जाएगा। उसमें आपको शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिलेज, विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ये गॉड का प्लान है। फिर लास्ट मुझे यहाँ पे ये ऐसा कार्ड मिला है जो बड़ा ही नेगेटिव कार्ड है। गाइस, अगर कोई आपका ऐसा इंसान जो आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, आपको अपनी तरफ से ऑफ़र देते हैं, कभी कभी आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछते हैं, या इन्होंने पास्ट में कभी आपको धोखा दिया है, चाहे वो आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपके आस पड़ोस में रहने वाला इंसान हो, या कोई पास्ट का पर्सन हो जिनसे आपका कभी लव रिलेशन रहा है, ऐसे पर्सन से आपको बचना है। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है, झूठ बोलने की एनर्जी है। गॉड आपके लिए बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं। भगवान आपको इस जन्म में अपने कुछ कर्मों को ठीक करने के लिए मौका देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस और चैरिटी करा करो। अगर आप ऑलरेडी करते आए हो, दान पुण्य टाइम पर करते हो, तो उसको फ्रीक्वेंटली करना शुरू कर दो। और अपने आप को किसी और पर्सन के पीछे मत लगाना, क्योंकि कुछ लोग आपसे झूठ बोलकर, आपको अपनी बातों में लेकर किसी तरह आपकी लाइफ को बांधना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक हो, आपके करियर को करके रखा हो, आपके लव रिलेशन को ब्लैक मैजिक से बांधा हो, शादी बांध दी गई हो, परिवार में बच्चे का जन्म बांध दिया हो, कारोबार बांध दिया हो, किसी तरह से आपका नेम फेम समाज में बढ़े ना, पॉपुलैरिटी ना बढ़े, आपका रुतबा समाज में बढ़े ना, उस चीज़ को बांधा हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके करीबी हैं, बहुत दूर के नज़र नहीं आ रहे, जिन्होंने किसी तरह से ब्लैक मैजिक जैसी स्पेल, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है ताकि वो आपको आगे बढ़ने से रोके। तो मुझे ये वाइब अच्छी नहीं लग रही, इसलिए गॉड का जो प्लान है वो ये है कि आपको उन लोगों से बचाना है, लेकिन आपको पहचान तो खुद करनी होगी
कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हर टाइम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करते हैं और ये आपका किसी भी रूप से ट्रैक करते रहते हैं, चाहे दोस्तों से पता कराते हो, चाहे रिश्तेदारों से पता कराते हो, चाहे आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हों, कुछ ऐसे ड्रीम या इंट्यूशंस आते हों, डाउनलोड्स मिलते हों जिसमें आपको लगता है कि किसी ने आप पर या आपकी फैमिली पर ब्लैक मैजिक किया है ताकि आप अपनी लाइफ में सारी सुख सुविधाओं के मालिक ना बन जाओ। तो ये है गॉड का प्लान। आपको बच के रहना है। चाहे तो आप मुझसे रेमेडीज़ के लिए कंसल्ट कर सकते हो, सॉल्यूशन के लिए गाइडेंस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कंसल्टेशन डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ जाके रीच आउट करें। वीडियो पसंद आया तो करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। तो मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ऑप्शन थर्ड, आपके लिए गॉड का प्लान क्या है? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग काफ़ी समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो। अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर आप खुद बिजनेस नहीं करते या आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, अगर आप भी आपकी लाइफ में करियर को लेकर कोई परेशानी चल रही है, किसी तरह का आपको करियर में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, सक्सेस नज़र नहीं आ रही, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या अपने करियर पे आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही, मेहनत आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो अब ये टफ साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म होगा। टाइम बहुत नज़दीक है। शायद ये 2 ही हफ्तों के बीच में जो मैं आपको बता रही हूँ वो हो जाए। विदिन 2 वीक्स कुछ लोगों की जॉब लग जाएगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बेफिक्र जाओ, तैयारी करके जाना। ये नहीं होना चाहिए कि हमने रीडिंग में सुना था कि हमारी तो जॉब लग जाएगी तो मेहनत क्यों करनी है। मेहनत आप करोगे क्योंकि मेहनत से आपके कुछ काम आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ेंगे। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी पास्ट में जो स्टेटस के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, समाज में हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन के कारण, या किसी तरह के ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम और प्राइड के कारण खराब हुई होंगी। आपको किसी ने घमंड दिखाया होगा पास्ट में। कुछ घमंडी लोग आपके जीवन में रहे हैं जो आपको कंपेयर करते होंगे और लोगों के साथ, आपको चैलेंज करते होंगे कि तुमसे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन अब आप वो सब करने जा रहे हो या उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जिससे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो अगर आप करियर में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, करते रहो, अपनी स्पिरिट्स को हाई रखो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो। जहाँ पे लगता है शॉर्टकट इस्तेमाल करके काम बनाए जा सकते हैं, तो शॉर्टकट को भी अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ, अपने लॉजिक के साथ ज़रूर अप्लाई करें, आपका वो काम बनेगा। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप बहुत जल्दी किसी से रिकन्सिलेशन करने वाले हो। ये वो इंसान है जो अचानक आपको छोड़कर गए थे, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में दोबारा लौटेंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी दूसरे शहर में है या फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन हमेशा से इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना रही है क्योंकि आपको कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिलते हैं, कुछ ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी गॉड हेल्प मिल जाती है टफ़ टाइम्स में जो बाकी लोगों के नसीब में नहीं होती, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने लोगों के साथ चीटिंग नहीं की, आप हमेशा अपनी रिलेशन में, अपनी फ्रेंडशिप में लॉयल रहे हो, ईमानदार रहे हो। तो अभी मेरे सामने ना कुछ नंबर्स हैं
ये अगले महीने की तारीख होगी जब आपको कोई बम्पर फ़ायदा हो सकता है या उम्मीद से ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ मिल सकता है। वो कुछ भी हो, नया मोबाइल हो, नई कार हो, नया बाइक हो, नया घर हो, नया रिलेशनशिप हो, नई नौकरी हो, नया आपका कोई हॉबी जिसको आप अपना प्रोफेशन बना लो, नया पैशन ढूंढ रहे हो, लाइफ में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो कि मेरी सोल जर्नी क्या है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में उस पड़ाव में हैं कि अब उनकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, बट अगर बात नहीं बन रही तो ये जो मैं डेट्स बताऊंगी आपको कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जहाँ पर आपकी शादी की बात पक्की हो जाए। शादी भी हो सकती है। तो ये डेट्स हैं। सबसे पहले है नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 26, नंबर 22, नंबर 14 और लास्ट यहाँ पर है नंबर 11। तो ये अगले महीने की वो डेट्स हैं, वो तारीख हैं जब आपका कोई काम बन जाएगा, कुछ नया भी शुरू हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन भी अपने लव ऑफ़र के साथ, अपने इमोशनल फीलिंग्स के साथ आपकी तरक्की को देखकर, अब ये तरक्की आपने करियर में की हो, अपने ऊपर की हो, अपनी लाइफ में की हो, या आप बेफिक्र होके अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, इसलिए वो वापस आएंगे। तो ये गॉड का प्लान ही है आपकी लाइफ में कि पहले आप जितने ज़्यादा परेशान हुए, लोगों के प्यार के लिए तरसते रहे, जितना भी आपको दर्द मिला, ठोकर मिली, इंतज़ार मिला, उसने आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है ना, वो रात को ठीक से सो नहीं पाते, पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी जॉब में कोई धोखा हुआ हो, पुराने बिजनेस में किसी ने धोखा दिया हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार, लोगों का ऑफ़र, लोगों के आपकी तरफ इंटरेस्ट बहुत रहे हों, लेकिन जिसको आप चाहते थे, जिसको आप प्यार करते थे, या जिससे आपको लगाव महसूस होता है या होता था, वही पर्सन आपकी कद्र नहीं करे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरी लाइफ में भगवान ने न्याय नहीं किया। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, लोगों के लिए बहुत कुछ आप करते हो, जिससे दिल लगाते हो उसको अपनी फैमिली बना लेते हो। किसी नई जगह पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपके दोस्त बन जाते हैं। कोई पहली बार आपको मिले तो वो हमेशा याद रखता है। इतने सारे गुणों से भरपूर होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अधूरा है, आपको ये लगता है। तो बस अब आपको रिजुविनेट होना है, अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। लोगों के आगे जाकर झुकना नहीं है। जिसको आपका प्यार चाहिए अब वो आपकी लाइफ में लौटेंगे। और मैंने जो आपको तारीख बताई है आने वाले महीने की, अगर वो पर्सन उस तारीख पे लौटते हैं, वापस आते हैं, तो आप उन्हें दोबारा मौका दे सकते हो। और अगर वो पर्सन नहीं आते तो आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड हो चुका है और उसको एक्सेप्ट करके ही आपका भला होगा, अगर आप उसे भगवान का एक आशीर्वाद समझकर आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि कुछ कर्मा आपके उस इंसान से रिलीज़ होने थे, बैलेंस होने थे, शायद इसीलिए वो पर्सन आपको मिले हैं। बाकी गॉड का प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, जो विक्टोरियस है, जो ब्रेव है, जो कॉन्फिडेंट है,
जिसके पास लव में भी ऑप्शंस हैं, जिसके पास करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने वाला व्यक्ति है, आप वैसे बनने वाले हो। तो आप पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा लटकते हो, वेट करते हो, लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड करते हो इमोशनली, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोला करो, अपने आप के लिए सेल्फ हीलिंग करा करो। अगर आपको सेल्फ हीलिंग नहीं आती करनी, आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो और मैं हीलिंग भी करती हूँ, मैं रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ भी देती हूँ। और अगर कोई ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ को रोकता है आगे बढ़ने से, आपके प्यार को मैनिफेस्ट करने से रोकता है, आपकी शादी को रोकता है, आपके लव रिलेशन में अक्सर ब्रेकअप हो जाते हैं, तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल भी करवा सकते हो। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, स्पेल्स की भी और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग सेशन और अलग अलग सर्विस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज़ आपके कार्ड्स में मुझे इतना ही कुछ नज़र आ रहा है और कभी कभी जो कुछ भी रीडिंग में आना होता है वो भगवान की मर्ज़ी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके एनर्जी क्लेम करिएगा, लाइक दे दो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।